नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति हर रोज दिलचस्प होती जा रही है। भाजपा की कमजोर होती स्थिति और शरद पवार की बढ़ती भूमिका के बीच इस समय का सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल भाजपा नेतृत्व वाले महायुति के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना कांग्रेस नेतृत्व वाले महाअघाड़ी के लिए। एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे या कोई और। लेकिन अगर दोनों गठबंधनों की तुलना करें तो इसकी चर्चा सबसे ज्यादा महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं और समर्थकों के बीच ज्यादा है। मुख्यमंत्री का सवाल खड़ा हुआ है उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा से। शिवसेना यूबीटी फिर से सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे की वापसी चाहती है। पार्टी के नेता संजय राउत ने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे हर सूरत में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बात तब बिगड़ी जब उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को चुनौती दे डाली कि अगर किसी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हो तो बताए। इसने एनसीपी, एसपी और कांग्रेस दोनों को नाराज कर दिया और शरद पवार की पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देखना हो वो देखता रहे। मतलब उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की कोशिश को साथी घटक दल ही झटका दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही महायुति और महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दल अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। यह चुनाव 6 टुकड़ों में बटा हुआ है। 2 शिवसेना उद्धव की और शिंदे की, 2 एनसीपी शरद पवार की और अजीत पवार की, और कांग्रेस बीजेपी तो है ही। यह चुनाव इस मामले में बहुत दिलचस्प है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों तरफ है और दोनों तरफ वाले अपने अपने आप को असली बताते हैं। जिन्होंने पार्टी बनाई उन्हें बेदखल किया जा चुका है, इसलिए उनके पास एक स्वाभाविक सहानुभूति है और वो कहते हैं कि असली नेता तो हम हैं पार्टी के, असली पार्टी हमारी है, चाहे वो उद्धव हो या शरद पवार। लेकिन पार्टी का नाम, झंडा और सिंबल बागियों के पास जा चुका है। वो कहते हैं कि हम नैतिकता वाले हैं। खैर, कहानी यह है कि इस लड़ाई के बीच लगातार ये बात निकल कर आ रही है कि लड़ाई चाहे जितनी कर ले लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों को ही बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरना पड़ेगा। 10 साल में यह पहली बार होगा जब मोदी का चेहरा महायुति के पोस्टर से या तो गायब होगा और नहीं तो बहुत छोटा होगा। लेकिन एमवीए के घटक दल शिवसेना यूबीटी की तरफ से बार बार उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बनाने का दावा किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हाल ही में कहा था कि हमें किसी सर्वे की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा सर्वे महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नहीं थे, विधानसभा चुनाव सर्वे भी महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नहीं है। राउत का दावा है कि किसी भी हालत में ठाकरे 2.0 सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में वापस आएगी। गौर कीजिए, वो महाविकास अघाड़ी नहीं बोल रहे, वो ठाकरे 2.0 बोल रहे हैं। मतलब शरद पवार और राहुल गांधी जैसे नेता महाराष्ट्र में उनके नाम पर चुनाव में उतरेंगे, उद्धव ठाकरे के नाम पर। यह लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए कि संजय राउत के दावे ने कांग्रेस और एनसीपी, एसपी दोनों को असहज कर दिया है। कांग्रेस ने तो अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन एनसीपी, एसपी ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है और इससे शिवसेना यूबीटी सहम उठी है। राउत के दावे पर एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद का सपना देखना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए। चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, अगस्त के दूसरे हफ्ते में उद्धव ठाकरे शिवसेना के कई नेताओं के साथ कांग्रेस नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। देखिए, ठाकरे का दिल्ली आना हमेशा ही एक बड़ी घटना मानी जाती है राजनीति में, क्योंकि वो महाराष्ट्र से बहुत कम बाहर निकलते हैं। ऐसा ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बारे में कहा जाता है। दिल्ली में उद्धव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। माना जाता है कि उन्होंने दोनों ही नेताओं के सामने आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन लगता है कि न तो राहुल से और न ही खड़गे से उन्हें इस मुद्दे पर कोई खास तवज्जो मिली। इसीलिए जब वो मिलकर बाहर निकले तो इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया था। तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी दोनों ने उद्धव ठाकरे की स्थिति पर चुटकी ले ली थी कि लगता है कांग्रेस ने उनकी अपील खारिज कर दी। वे खाली हाथ लौट आए थे। इसी के बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे के फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं और चुनौती देते हैं कि किसी और के पास सीएम का कोई चेहरा हो तो सामने करे। कांग्रेस ने इसे हवा में उड़ा दिया था।
संजय राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान न तो शरद पवार ने दिया है और ना ही उद्धव ठाकरे ने, ना मैंने, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, विधानसभा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यही बात सुप्रिया सुले ने बोली, बल्कि उन्होंने तो यह कहकर उद्धव ठाकरे की खिंचाई भी कर डाली कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद का सपना देखना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए। तो सवाल है कि अगर महाविकास अघाड़ी को जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? इसका जवाब है, यह फैसला एक बार फिर से अंतिम तौर पर शरद पवार करेंगे। नवंबर 2019 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, उसकी भी व्यूह रचना शरद पवार ने ही की थी, और यह तब हुआ था जब उद्धव ठाकरे हार मान चुके थे। राज्यपाल ने चुपके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद बारामती में अपने समर्थकों से शरद पवार ने क्या कहा था। 10 जून 2024 को उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए सब लोग कमर कस लीजिए, चुनावों के बाद राज्य की सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 11 जुलाई को शरद पवार ने एक बार फिर से कहा कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके पीछे का गणित समझाते हुए उन्होंने दावा किया था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन 288 में से 225 सीटें जीतेगा। इससे भाजपा सन्न रह गई थी, क्योंकि शरद पवार कभी भी बेसिर पैर की बात नहीं करते, फालतू की बात नहीं करते, और ना ही कुछ नेताओं की तरह डींगे हाँकते हैं। वो उतना ही बोलते हैं जितने की जरूरत होती है। शरद पवार ने कहा था, हमने 2019 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया। महाराष्ट्र गलत हाथों में है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने जो नतीजे दिए हैं वो बदलाव का संकेत देते हैं। विपक्ष विधानसभा चुनाव में कम से कम 225 सीटें जीतेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला बिना शरद पवार की रजामंदी के नहीं हो सकता, और फिलहाल वो नहीं चाहते कि किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। और उद्धव की न तो ऐसी ताकत है और न ही ऐसी साख कि वो शरद पवार और राहुल गांधी दोनों को नजरअंदाज करके महायुति के खिलाफ मैदान में अपना चेहरा आगे कर सके। सुप्रिया सुले ने संजय राउत तक भी ये संदेश पहुंचा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।